नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 29 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की प्रतिपदा है और आज का वार है रविवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो भरणी नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग सिद्धि है शाम 7:59 तक। आगे व्यतिपात योग है और योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ और योग कारक है। इसका पूरा सदुपयोग करें। करण बालव है दोपहर 12:51 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 5:46 का है। आज का राहु काल दोपहर बाद 4:30 से शाम 6 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:32 के बीच है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये है दोपहर बाद 4:16 और शाम 5:01। आज का दिशा शूल दर्शकों पश्चिम दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही रहे कि पश्चिम दिशा की यात्रा को टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो फिर इसका परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। थोड़ा सा घी दलिया या पान खाएं पश्चिम की ओर मुख करके और 5 कदम पीछे चलें। और जब ये पूरी प्रक्रिया हो तो भगवान श्री राम और अपने अपने इष्ट का ध्यान करें, उन्हें अपने हृदय में माने और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत सुंदर रहेगी, मंगल में रहेगी और आप बहुत अच्छे से कार्य सिद्ध करके लौटेंगे। आज का शुभ समय दर्शकों यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक, फिर दोपहर 2 से 3 बजे तक और फिर शाम 6 से रात्रि 9 बजे तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ है, योग कारक है। तो कुछ अच्छे काम करें, अच्छे एफर्ट्स करें, तो इन समय का ध्यान रखते हुए कीजिएगा ताकि आपकी सफलता के चांसेस ज़्यादा रहें। आज की चंद्र राशि दर्शकों मेष है, यानी चंद्रमा मेष राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का ये दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए अति आत्मविश्वास से बचने का दिन है और वृष राशि वालों को बचना है बहुत ज़्यादा खर्चे की आदतों से। वहीं मिथुन राशि वालों को मिल सकता है नए नौकरी का अवसर। कर्क राशि वालों को मिलेगी प्रशंसा ऑफिस में। वहीं सिंह राशि वालों को आज भाग्य देगा पुरानी गलतियां सुधारने के अवसर। वहीं कन्या राशि वालों को स्वास्थ्य को लेकर बनेगी चिंता और तुला राशि वालों को आज संबंधों में हो सकता है खटास का अनुभव। वहीं वृश्चिक राशि वालों को पैसों के लेन देन में रहेगा समस्या भरा हुआ दिन। धनु राशि वाले छात्र छात्राएं आज पा सकते हैं शुभ सूचना। वहीं मकर राशि वालों के लिए अवसाद और चिंता भरा हुआ है ये दिन। और कुंभ राशि वाले आज पाएंगे जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम। मीन राशि वालों को कुटुंब से मिल सकती है किसी मांगलिक कार्य की सूचना। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, शास्त्रों में संगति पर बहुत कुछ कहा गया है और ये वास्तविकता भी है कि जिस प्रकार की सोच विचार रखने वालों से आपकी मित्रता हो जाती है, जान पहचान हो जाती है, वैसा ही आचरण, वैसे गुण दुर्गुण आप में आने लगते हैं। कर्ण जैसा सर्वगुण संपन्न भी दुर्योधन की मित्रता से भ्रष्ट हो गया और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की मित्रता पाकर मनुष्य की सीमाओं का ही अतिक्रमण कर गए। इस पर शास्त्र ये कहता है कि जाड्यम धियो हरति संचति वाची सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापम करोति चैते प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसका अर्थ यह है कि उत्तम मित्रों की संगति बुद्धि की जड़ता को हर लेती है, वाणी में सत्यता ला देती है, हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है, हम पाप कर्म से मुक्त हो जाते हैं, मन प्रसन्न होता है और यश चारों दिशाओं में फैलने लगता है। इस प्रकार की उत्तम श्रेष्ठ जनों से मित्रता से मनुष्य का हर प्रकार से कल्याण होता है। तो आगे से आप जब अपने संबंध बनाएं, जानकारी करें, मित्रता करें, तो ऐसे लोगों से करें जिनमें गुण हो। ऐसे लोगों से नहीं जो सफल है, सक्षम है। गुण बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वही आपके अंदर परिलक्षित होने लगता है। तो दर्शकों, ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर निकल आते हैं, अपने जीवन को सफल बना लेते हैं और एक संतुलन ले आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप सभी लोग आज सुबह 11:15 के लगभग कुष्ठाश्रम में गेहूं का आटा दान करें।
फिर शिवालय जाएं, फलों के रस से अभिषेक करें, तो फिर जो आने वाला पूरा वर्ष है बहुत ही सुंदर बीतेगा। भगवान की कृपा से आपका पूरा जो वर्ष है सरोबार रहेगा। दर्शकों, आज माता सरस्वती की एक बहुत ही विशिष्ट साधना आप आरंभ कर सकते हैं, जिससे आपके भाग्य में सफलता के नए नए सुलेख लिखे जाएं। जो भी छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई लिखाई में अड़चने पा रहे हैं या मन भटकता है, उन सबको आज ये साधना अवश्य आरंभ कर देनी चाहिए। आपको करना सिर्फ ये है कि शाम 8:51 से माता सरस्वती का पूजन आरंभ करें। सबसे पहले माता के चित्र या सरस्वती यंत्र की पंचोपचार से पूजन करें, फिर श्वेत पुष्प श्वेत मिष्टान अर्पित करें और गुरु गणेश वंदना कर माता सरस्वती से प्रार्थना करें कि वो आपको विद्या और प्रज्ञा दान करें, शिक्षा में आ रही सभी अड़चनों को हटाएं। और फिर आप इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र की 3 माला का जाप शुरू कर दें। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। मंत्र फिर से समझते हैं। ओम नमो भगवती सरस्वती परमेश्वरी वाग्वादिनी मम विद्या देहि भगवती हंसवाहिनी समारूढ़ा बुद्धिम देहि देहि प्रज्ञाम देहि देहि विद्याम देहि देहि परमेश्वरी स्वाहा। 3 माला आपको करनी है। और यदि आपने मन वचन कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सत्य वाचन पर अडिग रहते हुए 21 दिन इस साधना को कर लिया, तो फिर इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि आपकी जो प्रज्ञा है, आपकी अध्ययन क्षमता है, आपकी बुद्धि है, वो दुगनी तिगुनी तेजी से काम करने लगेंगी और जीवन भर माता सरस्वती जी का एक अमोघ आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहेगा, जिसे आप अनुभव भी करेंगे। ऐसे ही जिनकी बुद्धि कमजोर है वो एक छोटा सा काम भी कर सकते हैं। एक छोटा सा उपाय भी है। जिस किसी भी नीम के पेड़ में बरगद का पेड़ उग गया हो, उस बरगद के 5 पत्ते आप तोड़ लीजिए और उन पत्तों पर हल्दी, चंदन, चावल और कुश रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी या गणेश जी को चढ़ा दीजिए। थोड़ी देर बाद उस पूरी सामग्री को वापस उठाइए, जमीन में करीब 2 हाथ गड्ढा कीजिए और उस सामग्री को डाल दीजिए। उस पर गाय का कुछ गोबर डाल दीजिए और उसको ढक दीजिए। अब उसमें अखरोट, बादाम, सुपारी, बेल, इनमें से कोई भी एक पौधा आपको लगाना है। फिर देखिए आपकी बुद्धि कैसे कुशाग्र हो जाती है, याददाश्त कैसे बढ़ जाती है, विद्या बुद्धि कैसे आपके जीवन में स्थायी हो जाती है। तो दर्शकों, ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपका बुद्धि जागरण कर रहे हैं, समस्याओं से आपको बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विनोद कुमार जी की। 9 जून 1990 का इनका जन्म है, दोपहर बाद 3:11 सीकर। प्रश्न है, घर में अशांति बहुत रहती है, उपाय बताएं। देखिए विनोद जी, आपकी जन्म पत्रिका में शनि और राहु की युति है जो प्रेत दोष बनाती है और ये जन्म पत्रिका की 4th भाव में बन रही है। 4th भाव होता है घर का भाव, यानी आपके घर में एक तो वास्तु दोष है निश्चित रूप से, एक किसी प्रकार का भारी प्रेत पितृ दोष है जिसका पिंडदान ठीक से, जो क्रियाएं होती हैं अंतिम क्रियाएं, वो ठीक से नहीं हुई। तो एक तो आप शनि राहु की शांति करवाइए और घर में संभव हो तो 18 दिन का भगवत गीता का पाठ, यानी नित्य जो 18 अध्याय है वो पूरे हों एक दिन में, और ऐसे 18 दिन आपको पाठ करवाने हैं किसी ब्राह्मण विद्वान से, तो बहुत आपको आराम मिल जाएगा। इसके अलावा जो हम नित्य बताते हैं उपाय, उनमें लघु हवन जो होते हैं वो नित्य किया करें। सुबह शाम गूगल की और शाम को लोबान की, सुबह गूगल की धूनी दिया करें तो घर में शांति होने लगेगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक प्रिया जी की। 14 जुलाई 1985 का जन्म है, सुबह 10:01 नागौर। प्रश्न है, संतान का योग बताइए। प्रिया जी, आपकी जन्म पत्रिका दर्शा रही है कि आपके कन्या संतान हो चुकी हैं। आपके जो लड़के की जो आस है या लड़का हो जाए ऐसी आपकी इच्छा है वो असफल हो रही है। तो आपकी जन्म पत्रिका में शनि, मंगल, सूर्य तीनों ग्रहों की सीधी दृष्टि 5म भाव पे, संतान भाव पर, तो संतान प्राप्ति के योग कमजोर पड़ते हैं, बार बार ऑपरेट होता है। तो उस पर आपके गुरु भी नीच राशि में, जो एक नेचुरली संतान का कारक होता है स्त्री के लिए, तो आप गुरु के 7 गुना जप करवा लीजिए, संतान गोपाल स्तोत्र पढ़ना शुरू कीजिए और आप 4400 पाठ पूरे कर लीजिए जल्दी से जल्दी, 6-8 महीने में, साल भर में, तो आपके योग बनेगा। आपके नवंबर सन 2024 से अक्टूबर सन 2025 के बीच में संतान उत्पन्न होने के योग फिर से आ रहे हैं। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूं कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय और अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा हमने की, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे।
जय आदिशक्ति।